नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप है आजाद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 18 मार्च 2025 ईस्वी बमुताबिक 17 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी परोसे मंगलवार। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे सार्फिन को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरबूत मनसूबा ज़ेर अमल। हर घर को काबिल एतमाद सस्ती और आला मियार की बिजली फराहम करने के लिए पुरज़म। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए शमसी छतों की तनसीब की हौसला अफजाई की जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जुनूबी जिला कुलगाम में एहतजाजी मुजाहिरीन पर पुलिस कार्रवाई। कानूनसाज असम्बली में हंगामा आराई। पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। सर गुज्जर कम्युनिटी के खिलाफ मिस्टीरियस डेथ्स हो रही है सर, उस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, बुद्धल के बाद कुठवा के बाद कल कुलगाम में 3 गुज्जर जो मिसिंग थे उनमें से 2 की डेड बॉडी रिकवर हुई सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, मुसलसल डेथ्स हो रही है, मिस्टीरियस केसेस गुज्जर कम्युनिटी के खिलाफ, उसके बारे में बात होनी चाहिए सर। कुलगाम में एहतजाज के दौरान पुलिस ऑफिसर का तर्ज अमल। डीआईजी जुनूबी कश्मीर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई। पुलिस एक हफ्ता तवील खराब मौसम के बाद वादी कश्मीर में दिन भर खिली धूप निकलने से बाहर जैसा समा। शबाना दर्जा हरारत में कमी। शहराए आफाक गुलमर्ग -5 डिग्री और पहलगाम में -0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। 26 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। दिन के दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। कल जचलडारा हंदवारा में फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन मुसल्लह तसादम आराई हुई। इत्तला के मुताबिक फोर्सेस ने मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद उस जगह को घेरे में ले लिया जहां मिलिटेंट छुपे हुए थे। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने आगे जाने की पहल की तो छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक मिलिटेंट अज़जान और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। इलाके में ऑपरेशन खत्म। बाद में हंदवारा के एसपी ने सहाफियों से बात करते हुए हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त बतौर सैफुल्लाह साकिन पाकिस्तान बताई। आज अर्ली मॉर्निंग में एक इनपुट मिला था जिसकी बिना पर एसओजी हंदवारा ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको बाद में बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉलो किया। उसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जिसकी अभी शनाख्त सैफुल्लाह के नाम से हुई है, जो यहाँ पे काफी कुछ अरसे से यहाँ सरगर्म था और न्यूट्रलाइज हुआ है आज के ऑपरेशन। जो अभी हमने जब वहाँ कांटेक्ट हुआ उसके बाद एक डेड बॉडी जो रिट्रीव हुई है उसकी जो शनाख्त अभी बाकी कुछ जो एविडेंस मिले हैं उनके बेसिस पे सैफुल्लाह के नाम पे हुई है। बाकी इस तरह स्पेकुलेशंस हैं, उस पे अभी एरिया सेंसिटाइजेशन चल रही है। डिटेल्स अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। फिलहाल इतना ही है कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है और ये इनसे रिकवरी जो है एक AK राइफल और 4 मैगजीन, ग्रेनेड और बाकी कुछ चीजें हैं जो रिकवर हुई हैं, पाउच वगैरह। नहीं वैसा नहीं है वो, उस पे मैंने इस तरह का नहीं है वो, किसी ने कोई गलत अफवाह फैलाई हो। तो सर ये जो ग्रुप यहाँ पे था, क्या ये खाली हंदवारा पीडी में? देखिए ये चीजें ऑपरेशनल है, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँ। उधर कोयमू कुलगाम में उस वक्त जबरदस्त सनसनी फैल गई जब वहां एक IED देखी गई। कुछ वक्त तक किसी भी शख्स को उस जगह से चलने पर रोक लगा दी गई जहां IED पाई गई और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर IED को नाकारा बना दिया गया। कल श्रीनगर में गुर्दे के मर्ज में मुब्तला मरीजों ने सख्त एहतजाज
करते हुए सरकार से निजी अस्पतालों की वाजिबुल अदा रकम फौरी तौर अदा करने की मांग की, जो रकम कई सालों से डायलिसिस की गोल्डन कार्ड्स की सरकार के पास है। चूँकि निजी अस्पतालों ने गोल्डन कार्ड्स की सहूलियात से मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मरीज मौत के दहाने पर पहुंच चुके हैं। वाले डायलिस करते हैं, उधर वो रूम था, उन्होंने कहा यहाँ प्रेशर ज्यादा है, हम नहीं डायलिस करें, आप बाहर से प्राइवेट किसी जगह डायलिस करो, हमें यहाँ इतना बेड नहीं है, हम डायलिस करेंगे आपको। वहाँ तो प्रेशर है, हम ये तो बड़ा अस्पताल है, सिक मिल्स है, जब सिक मिल्स में डायलिसिस नहीं दे पाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो अभी यही बात है, ये जो SMHS में यही बात है, नेहरू मोड अस्पताल में वो भी वही कहते हैं हमारे यहाँ प्रेशर ज्यादा है, हम कहाँ से आपको डायलिसिस करेंगे? नहीं बंद रखा है। ना बंद रखा, प्राइवेट अस्पताल में रन कर रहा है। हम चाहते हैं इंसाफ, Justice, हमें गोल्डन कार्ड रिलीज वो इफ्को के पास, इफ्को इंश्योरेंस वालों के, इफ्को मतलब टोक्यो के पास इनके 3 करोड़ रुपये दिमान निश तम गसा दिमान रिलीज करन, वाचा आराम, गसा डायलिसिस अगर हमें डायलिसिस नहीं हो गई किसी दिन, हम उसी टाइम मर जाएंगे। ये लास्ट ऑप्शन डायलिसिस हमारा जो किसी के भी पेशेंट का जो इलाज है और दवा है वो ओनली डायलिसिस है। डायलिसिस नहीं हुई पेशेंट को, किसी से भी पूछो इंसान को, हमें वारम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने में बहुत सारी तकलीफें होती है अगर डायलिसिस नहीं हुई। अगर डायलिसिस नहीं हुई, हमारा जो जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट होगा। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने वजीर आला के मशीर और सूबाई कमिश्नर के हमरा बरजला अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इस बात को दोहराया कि हम उन तमाम लोगों की मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे मंशूर में हैं या मंशूर से भी बाहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजीद वक्त की ज़रूरत है, तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं और मैं और नासिर साहब दोनों का जो आज टूर है सिटी का, कुछ तो पुराने काम हमारे चल रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, और कुछ चीज़ें क्योंकि शहर बड़ा कंजस्टेड हो रहा है और उनको चलना मुश्किल हो गया है, तो उसके लिए भी देख रहे हैं कि क्या कहाँ से कोई बायो मीडिया निकल सकता है कि जहाँ से हम इस शहर को डिकंजस्ट करें और लोगों का आना जाना आराम से हो सके, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो लिहाजा उन चीज़ों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और एक मॉडर्न हॉस्पिटल है, और जो डॉक्टर साहब ने जो यहाँ मुझे जो HOD हैं उन्होंने जो फीडबैक हमें दिया है, खुशी हुई कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा है, डॉक्टर्स हैं, काबिल डॉक्टर्स हैं कि वो इलाज कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती कि इन 5-6 सालों में उनको कहीं उनकी सर्विसेज नहीं ली गई और थोड़ा सा कि कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन है कि जो आज उमर अब्दुल्ला सरकार है और हम दोनों का और साथ में मेरा और नासिर साहब और सैफुद्दीन भट्ट साहब का यहाँ आना, इसी से आप समझिए कि सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार और हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कितना एक ईमानदारी से और एक उनके दिल में एक दर्द है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे उनके जो जिन उम्मीदों के साथ इस सरकार को बनाया है उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे। तो इसलिए हम सिर्फ अपने लीडर की डायरेक्शन पे यहाँ पे आए हैं। इत्तला के मुताबिक 71 साला मुअम्मिर शख्स की लाश जम्मू के रियासी ज़िला में मुश्तबा हालात में बरामद की गई। यानी शाहिदीन का कहना है कि मज़कूरा शख्स के जिस्म पर गोलियों के निशान थे। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त अब्दुल करीम वल्दुद्दीन मोहम्मद के बतौर हुई है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर फौरी तहकीकात शुरू कर दी है। और आखिर में ये खबर कि कल श्रीनगर के बरजला इलाके में उस वक़्त कोहराम बपा हुआ जब एक शख्स एक इमारत से गिरकर जख्मी हुआ। अगरचे मज़कूरा शख्स को फौरी तौर श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त साहिल कोल वल्द जवाहर कोल साकने वागोरा बारामुल्ला के बतौर हुई है।
تو ناظرین یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں. ڈی جی میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.